सन 1956 में बिहार के कासिमपुर गांव में ये खौफनाक और दर्दनाक घटना घटी जिसने गांव की नींव हिलाकर रख दी। लोगों के अंदर इतना खौफ आ गया जिसके बाद लोग उस गांव का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1956 में हमारा भारत इतना विकसित नहीं था, खासकर गांव के हालात बहुत गरीबी वाले थे। किसी भी गांव में बिजली नहीं थी, लोगों के पास उस समय केवल फुस के घर ही थे। इसलिए अधिकांश लोग गर्मी के दिनों में घर के बाहर ही सोते थे, चारपाई लगाकर। उस समय वह लोग भी जानते थे कि उन्हें बाहर सोने में कितना खतरा है, क्योंकि बाहर से किसी भी समय जंगली जानवरों का हमला हो सकता था। लेकिन मजबूरी में उन्हें सोना ही पड़ता था। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि गांव के अधिकांश बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें खून की उल्टी होने लगी। सभी बच्चों के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी बच्चों में एक बात तो समान ही थी कि सभी के पेट में ही दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे जब उल्टियां कर रहे थे तो उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। बच्चे लगातार यही कह रहे थे कि हमारे पेट के अंदर जैसे कुछ चल रहा हो। गांव वाले समझ चुके थे कि जरूर कोई बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है हमारे गांव में। एक बार रात को जब अधिकांश लोग जो अपने घर के बाहर सोते थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके चारों ओर कोई घूम रहा हो। उन लोगों ने तुरंत ही उठकर इधर उधर देखा तो सबको लगा कि अंधेरे में से कोई साया गुजरा हो। फिर अगले ही दिन सुबह में गांव में एक बात आग की तरह फैल गई। कई लोगों का कहना था कि जब हम सोए थे तो हमें लगा कि हमारे बगल में कोई है जो हम सबको घूर रहा है। और कई लोगों ने तो देखा कि जंगल के रास्ते कोई औरत अंदर जा रही है। उधर गांव में बच्चों की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। उस गांव के ही एक व्यक्ति ने कहा कि कल जब मैं जंगल के रास्ते जा रहा था तो मैंने दूर पर एक औरत को बैठे देखा था। देखने में तो वह औरत बेहद अजीब थी। उसके हाथ में एक धारदार तेज हथियार था। आखिर वह वहां क्या कर रही थी? पेड़ के पीछे छिपकर मैं काफी देर से उसकी हरकतों को देखता रहा। पता नहीं कैसे अचानक ही वहां बहुत तेज आंधी आई और वह औरत मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं उसे इधर उधर देखता ही रहा, लेकिन वह मुझे फिर नहीं दिखाई दी। हो सकता है शायद यह वही औरत हो जो रातों में आती है। गांव वाले समझ चुके थे कि कुछ तो है जो गांव को इतना परेशान किए हुए है, क्योंकि अचानक ऐसा होना कैसे संभव है। गांव के कुछ लोगों ने जंगल जाने का फैसला किया। वह देखना चाहते थे कि आखिर उस जंगल में कौन है जो गांव की तरफ बुरी नजर डाले हुए है। यह सोचकर तकरीबन 5 लोग उस जंगल की ओर चल पड़े, अपने अपने हाथों में लाठी, डंडे और मशाल लेकर। दोपहर के 2 बज रहे थे और अब यह लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। जंगल की शुरुआत से ही तेज हवाएं चल रही थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ आहट बेहद डरावनी लग रही थी। लोगों ने गौर किया कि इतने बड़े जंगल में उन्हें एक भी पशु पक्षी देखने को नहीं मिल रहा था, मानो वह कहीं विलुप्त हो गए हों। फिर भी हिम्मत जुटाए यह लोग घने जंगल की ओर चले जा रहे थे। जंगल के काफी अंदर आकर इन लोगों के पैर थम से गए। इन लोगों के सामने जंगल के सारे पशु पक्षियों को मरे हुए देखा। उन्होंने देखा कि सारे पशु पक्षी मरकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इन लोगों ने देखा कि सारे पशु पक्षियों को जैसे किसी ने नोच नोच कर खाया हो। यह देखकर इन लोगों के होश उड़ गए।
इन लोगों को समझ में आ चुका था कि इस जंगल में ज़रूर कोई बात है। आखिर अचानक से ऐसे हालात कैसे हो सकते हैं? इन लोगों को लग रहा था कि आखिर किस तरह की महामारी फैली है जो लोगों को तथा पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ रही। इतना तो समझ में आ गया था कि कोई भी हो वह है तो इसी जंगल में मौजूद, पर पता यह करना था कि आखिर वह है कौन। धीरे धीरे अब शाम हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छाता जा रहा था। जंगल की खौफनाक सरसराहट पूरे जंगल पर डेरा डाल चुकी थी। जब काफी अंधेरा हो गया तो यह लोग अपने पास रखे मशाल को जलाकर जंगल के और अंदर जाने लगे। जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद इन्हें अपने से थोड़ी दूरी पर कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ी। इन लोगों को लग रहा था कि इतने घने जंगल में इतनी दूर आखिर यहाँ कौन है। फिर इन लोगों ने सोचा कि जो कोई भी हो चलकर देखना तो पड़ेगा, और यह लोग उसी तरफ जाने लगे। जैसे जैसे यह लोग वहां तक पहुंचने वाले थे वैसे वैसे इनके कानों में किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जहां से रोशनी आ रही थी वहां पहुंचने से 10 कदम दूर यह लोग एक पेड़ के पीछे छिपकर सामने देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। अपने पास जल रहे मशालों को इन लोगों ने बुझा दिया और सामने देखने लगे। अपने सामने इन लोगों ने जो देखा, इन लोगों का दिल दहल कर रह गया। इनके होश उड़ गए। इन लोगों ने देखा कि सामने काले लिबास में एक औरत बैठी हुई है और उसके बगल में मशाल जल रहे हैं। उसके पास तकरीबन एक टोकरी मरा हुआ पंछी रखा हुआ था और वह औरत एक एक करके पंछी को आग में जलाकर भस्म कर रही थी और कुछ मंत्र भी बुदबुदा रही थी। सिर्फ यही नहीं, उसके बगल में 5 जिंदा बच्चे जिसके हाथ पैर बांधे हुए थे वह वहां चिल्ला रहे थे, और एक बच्चा जो मरा हुआ था उस औरत के पास एक बड़ा कटोरा था। हम लोगों ने देखा कि औरत उस मरे बच्चे का कलेजा चीरकर निकाल रही थी और कलेजे को निकालकर उसी पात्र में रख दिया। हम लोग समझ गए थे कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है, यह एक डायन है। यह तो एक एक करके सारे बच्चों को मार डालेगी। इसी औरत की वजह से सारे बच्चे गांव में बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं किए तो यह औरत इन बच्चों को भी ख़त्म कर देगी। हम लोग सोच लिए थे कि हम लोग इस औरत को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। हम लोगों ने मशाल को फिर से जलाया और हाथ में लिए डंडे को लेकर उस औरत के पास पहुंच गए। हम लोगों ने उस औरत को चारों ओर से घेर लिया। हम लोगों ने पूछा, आखिर कौन हो तुम, नाम बताओ अपना। उसने कुछ नहीं बोला और लाल आंखें दिखाकर हम पर गुर्राने लगी। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। बिखरे बाल, लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर हम लोगों का हृदय भी कांप गया। वह औरत हम लोगों के बीच से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हम लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन फिर भी वह औरत हम लोगों की तरफ अपने पंजे मार रही थी। इसी बीच हम लोगों ने डंडे से उसके सर पर जोर से प्रहार किया और वह वहीं बेहोश हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा अब जो भी इससे पूछना होगा गांव में चलकर ही पूछेंगे, और हम लोग इस औरत को जंगल से उठाकर गांव ले आए और साथ में हम लोगों ने उन बच्चों को भी वहां से गांव ले आए। इस औरत को देखने के लिए गांव में काफ़ी भीड़ जमा हो गई। जंगल से गांव तक आने में समय काफ़ी हो चुका था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हम लोगों ने सोचा जो भी फैसला करना होगा आज रात को ही करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सुबह के चक्कर में कहीं यह औरत यहाँ से भाग जाए, तब यह हमारे लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगी। गांव के लोगों ने उस औरत को एक पेड़ के साथ बांध दिया। थोड़ी देर में उस औरत को होश आई तो लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्योंकि तुम इस गांव की तो नहीं लगती हो।
तो बताओ आखिर कौन हो तुम। वह औरत लगातार यही कहे जा रही थी, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, पूरे गांव का विनाश हो जाएगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। उस औरत के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। गांव में गुस्साए लोगों ने उस औरत पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जल रही औरत इतना तेज चिल्ला रही थी मानो उसकी खौफनाक चीखें कलेजा चीर देंगी। देखते ही देखते वह औरत जलकर राख हो गई और उसकी हड्डियां उसी पेड़ के नीचे बिखर गई। गांव के लोगों ने वहां से सारी हड्डियां चुनकर एक घड़े में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग समझ रहे थे अब उनकी परेशानी दूर हो गई है, क्योंकि उन लोगों के बच्चे सभी ठीक हो गए थे। पर इस घटना के 2 दिन बाद बहुत सारे लोगों ने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि जब वो सोते हैं तो वह जल रही डायन रात को नींद में आती है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उस औरत को उसी पेड़ के नीचे देखा जा रहा है। कुछ ही दिन बाद उस गांव में उस डायन का प्रकोप ऐसा छाया कि लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि बाद में डायन ने कैसा प्रकोप ढाया कि सारे गांव वाले इधर उधर हो गए। अभी तक उस गांव को भूतिया गांव माना जाता है। आज भी उस गांव में उस डायन के नाम का सन्नाटा पसरा रहता है। उस गांव का नाम लेते ही लोगों की रूह कांप उठती है।